हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जो होते हैं ये वर्सेटाइल नेचर शो करते हैं। ठीक है, मीन्स इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो एल्कोहल के रिएक्शंस को हम लोग 3 टाइप्स से देख सकते हैं। दैट मीन्स द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। रिएक्शन involving the cleavage of ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग the cleavage of CO bond, CO bond. And our third point is reaction due to alcohol molecule. Reaction due to alcohol molecule. ठीक है, मीन्स हम लोग को देखना क्या है कि एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, मीन्स हमारे पास एल्कोहल है ROH, ये हमारा एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है। तो हमको फर्स्ट पॉइंट में इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को क्या करना है? क्लीवेज करना है, मीन्स ब्रेक करना है। ठीक है, जो भी रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO दैट मीन्स R है, R मीन्स एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप में कोई भी एल्काइल हो सकता है, लाइक CH3, तो CH3OH इस टाइप का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो उसमें हमको किस बॉन्ड को ब्रेक करना है? कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को यहाँ को हमको क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहल मॉलिक्यूल। एल्कोहल मॉलिक्यूल दैट मीन्स ROH। तो यहाँ पर ROH का मतलब ये एल्कोहल मॉलिक्यूल, हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है यहाँ से। और इस एल्कोहल मॉलिक्यूल, एल्कोहल मीन्स हम लोग क्या समझते हैं जनरली? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कौन सा रिएक्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे किसमें? रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहल मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। इन्हीं 3 पॉइंट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। हमको OH बॉन्ड को क्लीवेज करना है और फॉर्म क्या करना है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा क्या? रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड का फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम टू प्रोड्यूस करेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड। अगर फिनॉल है तो फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, एल्कोहल है तो एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ROH हमारे पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसको रिएक्ट करना है हमको मेटल के साथ, लाइक सोडियम। सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो फॉर्म क्या करना है हमको? एल्कोक्साइड का। एल्कोक्साइड मीन्स एल्काइल प्लस वहाँ पर किसी भी मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है? एल्काइल ग्रुप और इस ऑक्सीजन इसको अलग करना है और इस हाइड्रोजन को अलग करना है। क्यों? क्योंकि हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस OH बॉन्ड को, इसको क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ROH में O और H के बीच जो बॉन्ड है उसको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? RO। ये हमारा पहले हो गया। अब बचा यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या? सोडियम। तो यहाँ से सोडियम यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो हमारे पास कितने सोडियम है? 2 सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल एल्कोहल है तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? RO।
और यहाँ पर एन आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो बनेगा क्या, RONA। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम है, ये एल्काइल है और ये ऑक्साइड है, तो सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करना है। कैसे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल है, तो यहाँ से 2RO यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर का 2 हाइड्रोजन बचा, मीन्स H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, हमको 2 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल लेना है, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, कितने सोडियम, 2, तो ये रिएक्ट करेगा, तो 2RO, इस O और H के बीच के बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, तो 2RO यहाँ पर 2Na आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2RONA। बैलेंस हो गया, बचा क्या यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, रिएक्शन विथ मेटल। अगर हम लोग एल्कोहल के लिए ले रहे हैं तो एल्कोक्साइड बनेगा। अगर फिनॉल के लिए लेते हैं, हम लोग एल्कोहल के प्लेस पे एरोमेटिक रिंग यूज़ करते हैं और फिनॉल लेते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल जो पॉइंट है, इसी के अंदर हमारा आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, कि जो एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मीन्स ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, जो हमारा एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो एल्कोहल मॉलिक्यूल होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है, तो कैसे शो करेगा, तो एल्कोहल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ROH। ठीक है, जब भी इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये जब भी आयोनाइज होता है तो किस में डिसोसिएट होता है, RO माइनस चार्ज प्लस हाइड्रोजन प्लस चार्ज, ये इसमें डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, ठीक है, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स ये एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस एल्कोहल मॉलिक्यूल में यहाँ पर R है, मीन्स एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ये अगर रिलीज करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को फिर से अपने में एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, मीन्स ये हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो हाइड्रोजन आयन को अगर ये अट्रैक्ट करेगा मीन्स एसिडिटी को लॉस करते जाएगा। बट ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेनली तो ये एसिडिक नेचर शो तो करता है, बट एल्कोहल जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, मीन्स ये एसिडिक नेचर शो तो करता है बट वीक एसिड होते हैं, इनकी एसिडिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब एसिड नेचर शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, बट उनमें जब भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो एल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है, जिससे इसकी एसिडिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि जो एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, बट हमारे पास 3 टाइप्स के एल्कोहल होते हैं, क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो किसका सीक्वेंस एसिडिटी का ज़्यादा होता है, मीन्स किस में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, उसको हमको देखना है। तो हमारे पास 3 एल्कोहल हैं। फर्स्ट एल्कोहल है हमारे क्या, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल दैट मीन्स RCHHOH। ठीक है, हमारा सेकेंड है क्या, RCRHOH। थर्ड है RRR, यहाँ पर OH। ठीक है, मीन्स ये प्राइमरी या 1 डिग्री, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते क्या हैं कि इस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, और इस कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो एक एल्काइल ग्रुप हो तो प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप हो तो सेकेंडरी और 3 एल्काइल ग्रुप हो तो
टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि जो एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक नेचर तो शो करते हैं, ठीक है, बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होता है और किसका कम होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर रीज़न देखना है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप मीन्स आर, ठीक है, ये आर ग्रुप जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि एक एल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये जब भी अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा इस पर, ठीक है, तो एक एल्काइल ग्रुप है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये तीनों अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती तो जाएगी, क्यों? प्लस आई इफेक्ट के कारण। किस इफेक्ट के कारण? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मीन्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इस आर ग्रुप की वजह से जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही प्लस आई इफेक्ट डालते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, ठीक है, किसकी ओर? इस ऑक्सीजन की ओर। ये एल्काइल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ पर तो कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके थ्रू ये पुश किसकी ओर करेगा? ऑक्सीजन की ओर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पर पुश करेगा। तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो ये हाइड्रोजन आयन को गेन करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप एक होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, तो इसलिए इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, प्राइमरी एल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी देन टर्सरी। मीन्स एल्कोहल में जो एसिडिक नेचर होता है वो अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम की वजह से होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है जिसके कारण इसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और ये अनस्टेबल होता है उसकी वजह से ये एसिडिक नेचर शो तो करता है बट वो हाइड्रोजन आयन को गेन भी करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? प्राइमरी का, क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, फिर सेकेंडरी का क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं एज़ कम्पेयर टू टर्सरी। ठीक है, अगर हम लोग एल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो जो वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो एल्कोहल से ज़्यादा होता है। मीन्स H2O इज़ मोर एसिडिक देन एल्कोहल, ROH। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एल्कोहल मॉलिक्यूल से ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों? अब देखिए यहाँ पर रीज़न, H2O जो होता है H, यहाँ पर O, और यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो फिर से H ये डाल सकते हैं। ठीक, अब RO ये माइनस चार्ज होता है, प्लस हाइड्रोजन प्लस चार्ज। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिसोसिएट करें तो ये क्या होगा? HO माइनस चार्ज और हाइड्रोजन प्लस चार्ज, इसमें डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन प्लस चार्ज और हाइड्रोक्सिल माइनस चार्ज में। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करता है कि जो हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है ये ईजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो रहता है वो स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि इससे जो अटैच एटम है वो क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, वो ऑलरेडी किस में रहता है? प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, बट एल्कोहल में यहाँ पर क्या जुड़ा है? एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन को गेन करना चाहेगा। ठीक है, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है एल्कोहल मॉलिक्यूल के कंपेयर में। ठीक है, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एल्कोहल मॉलिक्यूल से ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नहीं बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो ये ईजिली हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है। बट यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट डालते हैं, और प्लस आई इफेक्ट डालने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन को
यहाँ से छोड़ना नहीं चाहेगा, ये क्या करना चाहता है, उसको गेन करना चाहता है ताकि वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये था क्या हमारा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टरीफिकेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, स्टरीफिकेशन। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो हम लोग O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा रिएक्शन विथ मेटल, उसी के अंदर में हम लोग देखे थे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। हमारा सेकेंड पॉइंट है स्टरीफिकेशन। ठीक है, स्टरीफिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। हमको ईस्टर का यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, ईस्टर दैट मीन्स RCOOR। यहाँ पर R और ये R दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, चाहे तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एल्कोहल है क्या, ROH। ठीक, इसको हमको रिएक्ट करना है किसके साथ, एसिड के साथ, RCOOH के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या करेगा, ईस्टर। ठीक है, RCOOR। कैसे, यहाँ पर का RCOO यहीं पर है, यहाँ पर हमको ब्रेक करना है किसको, RO में से इस OH बॉन्ड को। RO अलग होगा और हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, RCO। ठीक है, और ये OR जो रहता है यहाँ का रहता है OR, यहाँ से बचता क्या क्या है OH और यहाँ का हाइड्रोजन, तो माइनस क्या होता है H2O। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में। ठीक है, हमको स्टरीफिकेशन में ईस्टर का फॉर्मेशन करना है, तो ईस्टर क्या है हमारे पास, RCOOR। ठीक है, तो ये किससे रिएक्ट करने से फॉर्म होगा, एल्कोहल लेना है हमको, क्योंकि हम लोग एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन रिएक्टेंट एल्कोहल ही होगा। तो एल्कोहल ROH, इसमें हमको O और H के बीच के बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको रिएक्ट करना है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, RCOOH, हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में। तो फॉर्म क्या होगा, ईस्टर, RCO और यहाँ का OR, ईस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का OH, H2O क्या होता है, बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3OH प्लस CH3COOH। ठीक है, इसको हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, माइनस H2O और फॉर्म क्या होगा, CH3COOCH3। ठीक है, यहाँ पर से CH3 और O ये रहेगा और यहाँ का CH3COO रहेगा, यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, H2O बन के निकल जाएगा और बनेगा क्या, CH3COO इसका नाम क्या होता है, मिथाइल इथनोएट। इसका IUPAC नेम होता है मिथाइल इथनोएट। ठीक है, जब भी हम लोग ईस्टर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो उसमें हमको सफिक्स लगाना रहता है OAT। ठीक है, अब यहाँ पर एक को हम लोग चैन में लेते हैं, एक को ग्रुप में लेते हैं, तो ये ग्रुप है हमारा, तो मिथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है तो इथेन, और उसमें हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं OAT, तो मिथाइल इथनोएट इसका IUPAC नेम होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। थैंक यू।